बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर सुकमा से है, जहां डोगरीपारा के पास ऑटो और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑटो चालक एवं बाइक चालक सभी ग्राम पंचायत मुरतोंडा कमला पादर के निवासी हैं। बात करेंगे देश की बात में। अगली खबर हरियाणा से है। गृहमंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें, गृहमंत्री ने 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सस्पेंड किया है। लंबे समय से पेंडिंग पड़े केस के चलते ये कार्रवाई की गई है। पिछले 1 साल से 3229 केस पेंडिंग थे। गृहमंत्री ने डीएसपी को सौंपे सारे केस। डीएसपी 1 महीने में केसों को निपटाकर गृहमंत्री को सूचित करें। गृहमंत्री अनिल विज का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है। गृह मंत्री ने डीएसपी को ये सारे केस सौंपे हैं। 1 महीने में केसों को निपटाने की बात कही गई है। डीएसपी के द्वारा ये गृह मंत्री के द्वारा ये निर्देशित किया गया है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन सामने आया है। 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है। एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हरियाणा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों को गृह मंत्री के द्वारा सस्पेंड किया गया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर कानपुर से है, जहां महिला पत्रकारों की कमी को देखते हुए कानपुर प्रेस क्लब द्वारा महिला विंग बनाकर महिलाओं की समस्याओं को दूर करने और पत्रकारिता क्षेत्र में उभरने की नई पहल शुरू करने के उद्देश्य से महिला पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नवीन मार्केट स्थित कानपुर प्रेस क्लब में आयोजित हुई इस महिला संगोष्ठी में एडीसीपी अंकिता शर्मा, सखी केंद्र के संस्थापक नीलम चतुर्वेदी मुख्य अतिथि रहीं। इस दौरान कार्यक्रम में कई महिला पत्रकार शामिल हुए। संगोष्ठी में कानपुर प्रेस क्लब में किए जाने वाले बदलावों को लेकर चर्चाएं की गईं, जिसमें से एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंज पर भी फोकस करने पर जोर दिया गया। संगोष्ठी में कानपुर प्रेस क्लब में महिलाओं के लिए अलग रूम, वॉशरूम, पावरफुल कमेटी, संस्थाओं के ई-कॉल्ड बनाए जाने पर मंथन हुआ, जहां प्रेस क्लब अध्यक्ष व महामंत्री ने भी सहमति जताई। साथ ही महिलाओं की सुविधाओं को जल्द ही कानपुर प्रेस क्लब में लागू करने की बात कही। कानपुर प्रेस क्लब में एक गोष्ठी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कि कई महिला पत्रकार हैं, डॉक्टर नुपुर हैं, नीलम जी हैं। इसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए कि महिला पत्रकारों की संख्या बढ़ाने के लिए और उन्हें और सशक्त बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं। इसमें सभी ने अपने सुझाव दिए हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल सामने आई है, जिसमें कि सभी लोग मिलकर इस मुद्दे पर सोच रहे हैं। इसमें कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं कि जैसे कि कानपुर प्रेस क्लब में ही कुछ पद महिला पत्रकारों को दिए जाएंगे। उनके लिए एक रूम भी अलग से डेजिग्नेट करने का यहाँ पर सुझाव आया है, जिसमें कि सारी सुविधाएं होंगी। और भी ऐसे सुझाव आए हैं कि महिला पत्रकारों को ऑड आवर्स में जब घटनाएं कवर करने जाना पड़ता है तो उन्हें एजेंसीज द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। जो भारत सरकार के कानून हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उससे रिलेटेड भी प्रोविजंस अभी तक मोस्टली प्रेस क्लब्स में फॉलो नहीं होते हैं। कानपुर प्रेस क्लब ने वादा किया है कि वो सारे इस तरह के एक्ट्स को फॉलो करेगा। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी। और भी इस तरह के कई सुझाव, ऑर्गेनाइजेशनल सुझाव और महिला पत्रकारों को क्या कदम उठाने चाहिए खुद को और सशक्त बनाने के लिए और अपनी एक अलग जगह प्रेस की दुनिया में बनाने के लिए, इन सब मुद्दों पर गहनता से डिस्कशन किया गया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं कानपुर की सभी महिला पत्रकारों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वे अपने करियर में बहुत आगे जाएं और एक अच्छी दिशा दें और हम सबका नाम रोशन करें। बात करेंगे अगली खबर की। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान कायमगंज के पुलिस उपाधीक्षक सोहराब आलम के नेतृत्व में कंपिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार द्वारा उप निरीक्षक संजय कुमार राय व उप निरीक्षक मुनीर खान एवं पुलिस टीम के साथ अचानक छापा मारकर ताश पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए जुआरियों के पास से ताश की गड्डी के साथ 6,540 रुपये की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ थाना कंपिल में जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन कर अपने ध्येय को और मजबूती दी। सोमवार सुबह नवरात्र की 9वीं पर सीएम योगी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं के श्रद्धा भाव से परंपरागत रूप से पीतल के पारात में पांव पखारे चांदी के लोटे से भरे जल से 9 कुंवारी कन्याओं के बारी बारी से पांव धोए, उनके मस्तक पर रोली चंदन, दही, अक्षत, दूर्वा का तिलक लगाया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। पूजन के बाद भोजन परोसते समय सीएम योगी बच्चों से निरंतर संवाद और ठिठोली भी करते नजर आए। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई। जगत जननी मां भगवती दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की अलग अलग तिथि पर पूजन और अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न होता है, आज का जो रूप है वह सिद्धिदात्री का है। इस अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौर से है, जहां पिछले 20 दिनों से लगातार रावण के पुतले को तैयार किया जा रहा है, जिसको हरियाणा से आए एक मुस्लिम परिवार के 8 सदस्यों के साथ मिलकर रावण को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 वर्षों से हमारा परिवार जालौन के मुख्यालय उरई की गल्ला मंडी में रावण बनाते आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी श्री राम की कृपा है जो हमें दिवाली में काम करने का मौका मिलता है। साथ ही बताया कि पैसों के लिए नहीं बल्कि हम लोग इंसानियत के लिए दिवाली में काम करते हैं। कमेटी के लोगों ने बताया कि उरई की गल्ला मंडी में कई वर्षों से रावण दहन होता आ रहा है, जिसको एक ही परिवार के लोग बना रहे हैं, जो कि इस वर्ष 51 फीट का रावण बनाया गया है। मैं उरई गल्ला मंडी में 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष से बना रहा हूँ। उससे पहले मैं दमोह में बनाया, दमोह एमपी और लाहौर एमपी और उधर क्या नाम औरैया, और सबसे फर्स्ट साल हमें ये पम्मी दादा ने सबसे फर्स्ट साल बुलवाया था, जब वो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने बुलवाया था। उसी साल से मैं प्रॉपर उरई गल्ला मंडी का मतलब उरई गल्ला समिति का। इस वक्त हम जालौन के उरई मुख्यालय में मौजूद है, जहां पर गल्ला मंडी समिति द्वारा रावण का तैयार किया गया है और आज आखिरी दिन है। कल
दशहरा है, कल रावण दहन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो रावण बनाया गया है वो पिछले कई वर्षों से लगातार एक ही परिवार जो रावण को तैयार कर रहा है। आज 20 दिन में रावण तैयार हुआ है। ये 51 फीट का रावण यहाँ पर बनाया गया है और जो मुस्लिम परिवार जो यहाँ पर रहता है वो पिछले 20 वर्षों से लगातार जो है रावण को तैयार करता आ रहा है। जिनके पिताजी यहाँ पे रावण तैयार करते थे, आज उनका लड़का भी यहाँ पर रावण तैयार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे बुंदेलखंड में सबसे महत्वपूर्ण सुंदर जिस तरीके से कार्य किया जाता है वो यही परिवार है जो यहाँ पर कार्य करता आ रहा है। उनका कहना यह है कि हमने सरकार द्वारा जो भी हम लोगों को या समिति द्वारा जो भी हम लोगों को सहायता मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो है मंडी समिति द्वारा जो भी हम लोगों के सदस्य हैं उनके हम सदस्य हैं और राम जी का उनका एक आशीर्वाद है उनके ऊपर जो मुस्लिम परिवार कहता है, क्योंकि हमें जो आशीर्वाद मिला हो उसके द्वारा हम ये कला सीखें और ये कला हम लोग यहाँ पर बनाते रहें और आगे भी बनाते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस रावण को तैयार करने में कितना वक्त और लगता है और किस तरीके से रावण को बनाया जाता है और कब कब ये दहन होगा, कब कब ये लोग कार्य करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। खबर रायबरेली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में भीषण आग लग गई जिसकी चपेट में आकर गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें उठने से इलाके में हड़कंप मच गया। घर वालों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका था। आपको बता दें, वहीं सूचना पर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि रालपुर कमलेश यादव एवं लेखपाल अमर सिंह ने घटना का जायजा लेते हुए मौके का मुआयना किया। घटना सरेनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चमरोली मजरे रालपुर गांव की है। क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ की रहने वाली हैं? रालपुर चमरौली। क्या घटना हुई आपके यहाँ? आग लग गई, घर में नहीं थी, निराने खेत चली गई थी, बच्चे सब बाहर खेलते थे, कोई नहीं था, लग गई आग। आग लग गई है, घर में कोई नहीं रहा है, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहे हैं। कैसे लगी आग? पता नहीं कैसे लगी है, बेकार घर में रहे हुए नहीं भाई। जब कैसे पता चला? अब जब खेत में हुआ सुना पड़ा चिल्लाटो भया तो हम वहाँ से आए तो देखी तो यहाँ बढ़ता रहा। हाँ जी। क्या हुआ? 10 बजे आग लग गई है हमारे पड़ोस में। हाँ। घटना के वक्त घर में कोई था कि नहीं? कोई थी ना, निराने गई थी। जब शोर शराबा भा तो हम लोग वहाँ से भागे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रायबरेली से है, जहां जिले की कानून व्यवस्था मजाक बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक युवक को पड़ोस में रहने वाली महिला ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। आपको बता दें, जिंदा जलाने का प्रयास किया युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय कॉलोनी का है, जहां अनिल पांडे उम्र लगभग 40 वर्ष आग लगने की वजह से गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं आग लगने से झुलसे युवक अनिल पांडे ने पड़ोस में रहने वाली महिला रीमा पांडे के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे पड़ोस में रहने वाली रीमा पांडे जो दीवानी न्यायालय में बाबू के पद पर कार्यरत है और मेरी पत्नी को 3 दिनों से गायब किए हुए है। आज सुबह जब मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछने के लिए उसके घर गया तो रीमा पांडे ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जब युवक रीमा पांडे के घर के दरवाजे पर जलने लगा तो आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई और उसको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। को पेट्रोल डाल के रीमा पांडे जो कोर्ट में कार्यरत हैं उन्होंने जिंदा जला दिया है, पूरी शरीर से जल चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं। क्या नाम है आपके भाई का? अनिल कुमार पांडे। क्यों जलाया है? ये हमारी भाभी को आज 3 दिन से गायब कर दिया है। 3 दिन से भाभी हमारी लापता हैं। कहाँ है रीमा पांडे फ़ोन करने पर नहीं बता रही, घर जाने पूछताछ पर नहीं बता रही हैं। पुलिस कार्रवाई की जा रही है, पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हमारे पास अनिल कुमार जिनकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष है, परिजनों द्वारा लेके आए गए काफ़ी गंभीर अवस्था में। परिजनों द्वारा बताया गया कि किसी ज्वलनशील पदार्थ से ये जल गए हैं और काफ़ी गंभीर अवस्था में जले हुए हैं। भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय कॉलोनी है, वहाँ से एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक व्यक्ति के पेट्रोल से जलने की खबर आ रही थी
मामले की गहनता से जानकारी की गई है। तो उसमें एक पड़ोस की रहने वाली महिला पे आरोप लगाया गया है। इसकी और गहनता से जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। बात करेंगे अगली अहम खबर की। हार्ट अटैक की वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल के रोग हैं। खराब खान पान और सुस्त जीवन शैली की वजह से दिल से जुड़े मामलों की संख्या और उनसे होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच अब हार्ट अटैक साइलेंट किलर की तरह लोगों की सांसें थाम रहा है। फिर चाहे वो बुजुर्ग हों या युवा, बच्चे हों या महिला। पिछले 24 घंटे में गुजरात में नवरात्रि समारोह के दौरान गरबा इवेंट के दौरान कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में जवान लोगों से लेकर 50 से ज़्यादा उम्र के वाले लोग भी शामिल हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पिछले कुछ सालों में दिल की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जहां 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही हार्ट अटैक ज़्यादा आते थे, वहीं अब 30 साल या उससे कम उम्र के लोगों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की विनाश लीला तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल के बाद अचानक हो रही हार्ट अटैक की खबरें पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। पहले उम्रदराज लोगों को हार्ट अटैक की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नाचने, गाने, गरबा डांस जैसे इवेंट में युवाओं को हार्ट अटैक की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। नवरात्रि के मौके पर गुजरात में गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से 17 साल के एक और लड़के की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में गरबा के दौरान हार्ट अटैक आने से अब तक वहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला खेड़ा के कपड़वंज की है। रिपोर्ट के मुताबिक गरबा खेलने के दौरान 17 साल के युवक वीर शाह को दिल का दौरा पड़ा और उसके नाक से खून बहने लगा। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुजरात में नवरात्रि का त्योहार जोर शोर के साथ मनाया गया। इस दौरान गरबा खेलते हुए युवाओं को हार्ट अटैक आने की घटनाएं भी लगातार सामने आई हैं, जहां बीते 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर 10 लोगों की सांसें थम गईं। वहीं डॉक्टर के मुताबिक पानी का कम सेवन, असंतुलित नमक का इस्तेमाल, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और आनुवंशिक समस्याओं की वजह से हार्ट अटैक की समस्या होती है। डॉक्टर के मुताबिक गरबा खुली जगह पर खेलना चाहिए। आयोजक अपने स्टाफ को सीपीआर की ट्रेनिंग दे। आयोजन स्थल पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। हार्ट अटैक की समस्या, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा समय तक डांस न करें। बीते कुछ महीनों से देश के युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए नवरात्रि में गरबा सेलिब्रेशन के दौरान प्लॉट, क्लबों में डॉक्टर और एम्बुलेंस का इंतजाम गरबा आयोजकों की तरफ से किया गया। राज्य सरकार ने भी तमाम सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया था। गरबा पंडालों के नजदीक के सीएचसी सेंटरों को भी अलर्ट रहने की सूचना दी गई थी, लेकिन इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अहमदाबाद के 24 साल के युवक की गरबा खेलते समय अचानक गिरने से मौत हो गई। बड़ौदा के डभोई में 13 साल के बच्चे की मौत गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से हुई। वहीं कपड़वंज में 17 साल के सगीर की मौत भी गरबा खेलते वक्त हुई। बड़ौदा में 55 साल के शख्स की सोसाइटी में गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजकोट में भी गरबा खेलते वक्त 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अचानक हो रही हार्ट अटैक की घटनाओं ने लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया है। ऐसे में सवाल अब लोगों के दिलों में घर कर रहा है कि आखिर इस साइलेंट अटैक से कैसे बचे, आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, क्योंकि कोरोना के साइड इफेक्ट या वैक्सीन इसके पीछे की असली वजह है या फिर मामला कुछ और है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।